एक साहिल नाम का बूढ़ा आदमी था जिसकी उम्र तकरीबन 62 साल हो चुकी थी। साहिल की बीवी प्रीति कई साल पहले इस दुनिया को छोड़ गई थी। उसका एक ही बेटा था, सुनील, जो शादी के बाद गैर मुल्क दुबई में काम करने लगा। शादी के कुछ ही अरसे बाद सुनील अपनी बीवी को गांव में साहिल के पास छोड़कर चला गया। अब घर में सिर्फ साहिल और उसकी बहू प्रीति रह गए थे। सुनील साल में सिर्फ एक बार छुट्टी पर आता, बाकी सारा वक्त साहिल और प्रीति अपने बड़े आंगन में तन्हाई काटते। एक दिन सुबह प्रीति ने साहिल के लिए डाइनिंग टेबल पर चाय रखी। साहिल ने चाय का कप उठाते हुए बहू को भी साथ बैठने का इशारा किया। कुछ देर बाद वो संजीदा लहजे में बोला, बेटी, मैं तन्हा रह रहकर बहुत थक गया हूं। सोच रहा हूं दोबारा शादी कर लूं। आखिर मैं कब तक यूं अकेला जीऊंगा। प्रीति ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सास जी, आप इस उम्र में शादी के बारे में क्यों सोचते हैं? मैं तो आपके साथ हूं। साहिल ने आ भरकर कहा, दिल को खुश करने वाला कोई नहीं। ये तन्हाई बहुत कट रही है। प्रीति ने जवाब दिया, मेरे होते हुए आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मैं भी अकेला और खाली महसूस करती हूं। फिर वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता ड्राइंग रूम में चले गए। साहिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी प्रीति, अब मैं पहले जैसा जवान नहीं रहा। तुम्हारी माँ जिंदा थी तो हम दोनों एक दूसरे को खुश रखते थे, मगर अब वो दिन सिर्फ यादें प्रीति ने कहा है। मैं आपकी तन्हाई दूर करती हूँ और इसके बाद उन दोनों में एक नया रिश्ता पैदा हो गया। दोनों एक दूसरे के आगोश में गम हो गए। प्रीति ने नर्म लहजे में कहा, साहिल जी, आप अभी भी जवान लगते हैं। प्रीति कुछ देर के लिए किचन गई और चाय में एक खास दवा मिलाकर वापस आई। साहिल ने चाय पी और कुछ देर बाद सुनील की कॉल आई। सुनील खुशी से बोला, मैं चंद दिन में घर आ रहा हूं। प्रीति ने कॉल खत्म की और कमरे में वापस आई तो देखा कि साहिल बिस्तर पर आराम कर रहे हैं। शाम को सुनील आ गया और सबने खुशी मनाई। कुछ दिन बाद सुनील ने कहा, आज शाम हम बाहर घूमने जाएंगे। साहिल थोड़ा खफा हुआ, मगर सुनील ने कहा, पुरसुकून रहें, एक नौकरानी आपके साथ रहेगी। साहिल ने नया फोन भी लिया और इंस्टाग्राम खोला। वहां उसे एक नौजवान लड़की नजर आई जिससे उसकी बातचीत शुरू हो गई। कुछ दिन बाद वो लड़की साहिल के घर आई। साहिल ने उसे खुशामदीद कहा और दोनों ने कुछ वक्त साथ। साहिल ने लड़की से कहा, कुछ दिन बाद अगर तुम चाहो तो शादी कर सकते हैं। लड़की ने हाँ कहा और दोनों ने कोर्ट मैरिज की। सुनील और प्रीति हैरान रह गए, मगर साहिल ने अपनी नई बीवी के साथ घर में खुश रहने का फैसला किया। वो लड़की उन्हें तंग करती रही और साहिल उसकी हर बात मानता रहा। कुछ दिन बाद लड़की ने साहिल को बेहोशी की दवा देकर और जवाहरात लेकर घर छोड़ दिया। साहिल को एहसास हुआ कि उसने अपनी जल्दबाजी में सब कुछ खो दिया। साहिल ने लड़की से कहा, वो पुलिस गया, अगर तुम चाहो और तो रिपोर्ट शादी दर्ज कर सकते करवाई। हैं। साहिल ने सुनील को कहा फोन किया और दोनों ने कोर्ट मैरिज बेटा, की। सुनील और गलती प्रीति की। हैरान रह गए, मुझे माफ कर दो। मगर साहिल ने अपनी नई सुनील ने बीवी के सख्त साथ लहजे घर में में कहा, खुश रहने का फैसला किया। अब हमें आपकी किसी वो नई लड़की उन्हें शादी तंग या करती धोखे रही से कोई मतलब और साहिल नहीं। उसकी हर बात मानता आपने रहा। हमें जला दी। कुछ दिन अब बाद हमारे और लड़की आपके ने दरमियान साहिल को कोई बेहोशी रिश्ता की दवा बाकी नहीं। देकर और जवाहरात लेकर साहिल घर दिल छोड़ ही दिया। दिल में सोचता रहा साहिल कि को असल एहसास सुकून हुआ और सहारा कि उसने अपने अपनी बेटे और जल्दबाजी में बीवी सब में है। कुछ खो दिया और दौलत या जवानी वो का पुलिस जादू गया और रिपोर्ट धोखे दर्ज है। करवाई। साहिल ने सुनील को फोन किया, बेटा, मैंने गलती की,